22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकियों ने जो नापाक घटना हमारे पहलगाम के अंदर करके हमारे के धार्मिक उलझाव पैदा करने का काम पाकिस्तानियों ने किया था, उसका जवाब आज देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। और उन्होंने मारते समय ये कहा था कि जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को बता देना, तो मोदी जी के कानों के अंदर वो गूंज 22 अप्रैल से गूंज रही थी और उसका जवाब आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने दिया है। और आज हमने केवल उनकी उन आतंकी डेरियों को नस्तानुबूद करने का काम किया और हमने संदेश दिया है पाकिस्तान को कि अब भी वो नहीं समझता, हम पूरे पाकिस्तान को भी नस्तानुबूद करने के लिए सक्षम है। हमारी पूरी भारतीय सेना एकजुट है और हमने पूरा जवाब दिया। आज पूरी सेना के साथ पूरे देश खड़ा है और आज हमने उस बात का, हमारी जो भावनाएं थी उसको व्यक्त करने के लिए हम बजरंगगढ़ के जो विजय स्मारक है वहाँ हमने खुशी का इजहार है कि हमारे जो सैनिक वहाँ पर गए थे, एयर स्ट्राइक के अंदर हमारे सैनिक वहाँ पर जीत करके आए और हमारा एक भी सैनिक वहाँ पर शहीद नहीं हुआ है। हमने उन जो हमारा लक्ष्य था उसको फतेह किया, इसकी हम पूरी भारतीय सेना को बधाई देते हैं। हमने यहाँ पर पटाखे जलाए और जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पाकिस्तानियों ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया है, भारतीय सेनाओं ने उस सिंदूर की लाज को बढ़ाने का काम आज किया है। हमें शुरू से ही अपने प्रधानमंत्री जी के शौर्य पर और सेना के शौर्य पर भरोसा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पहलगाम में कायराना हमला किया था, हमारा सेना उसका जवाब लेगा। आज देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सेना के शौर्य ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। सभी देशवासियों को बधाई देते हैं और सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी माताएं बहनों को विधवा किया गया था, आज भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके उस आतंकियों को ढेर किया है जिन्होंने हमारे भारत के वैसे इंसान को मौत का घाट उतार दिया था। इसके लिए मैं भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और भारतीय सेना से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप इसी तरह एयर स्ट्राइक करिए, एक एक आतंकवादी को, पूरे पाकिस्तान को नस्तानाबूद बिगाड़ दीजिए। जब तक आतंकियों का सफाया नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग आज बेगूसराय जिला वासी उत्साहित है जिस ढंग से एयर स्ट्राइक हुआ है आज पाकिस्तानी पर, कि हमला लगातार जारी रहे, यही मेरा आग्रह और निवेदन होगा। जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा था, उसी तरह आज भारतीय सेना ने आतंकवाद का ठिकाना देखकर वहां बम बरसाया है। और आप देख सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपने ऊर्जा का और जोश का प्रतीक दिखाया है। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 26 नागरिकों को जो मार गिराया गया था पहलगाम में, और सिर्फ पहलगाम ही नहीं, 26 से 11 हो, संसद भवन हो, सबों का बदला भारतीय सेना ने लिया है। ऐसे जाबाज भारतीय सेना को मेरा बारंबार सलाम और बारंबार प्रणाम। हम लोग पराक्रम छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादी कैंप पर जो हमला हुआ, उससे भी ज्यादा बड़ा हमला होना चाहिए। मैं मांग करता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत माता की जय। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो नाजायज हमला किया था, इसका आज भारत ने सड़े तोड़ उत्तर दिया है और पाकिस्तान में घुसकर उनके तल बेचिराग किए हैं। भारत के साथ जो पाकिस्तान ने किया है, इसका करारा जवाब भारत ने दिया है। इस हमले से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और पाकिस्तान का नाम दुनिया से मिट जाएगा। भारत की जो सैन्य दल है उसका जवाब कहीं भी नहीं है दुनिया में। एक अकेला ऐसा सैन्य दल है जो कहीं भी किसी भी जगह घुसकर मार सकता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला हमारे भारतीय जवानों का हम परलिकर उनका शुक्रगुजार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर हमारी तरफ आग भी उठा के देखा तो पाकिस्तान को ऐसा ही करारा जवाब मिलेगा। इसका आनंद उत्सव हम परलिकर यहाँ जोरदार मना रहे हैं। आज जो हमारे भारत ने 12:13 को जो पाकिस्तान के अतिरिक्त टेंट पे हमले किए, हम परली शहर से और भारतीय होने के नाते हम हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सदैव उनके पीछे है और हमेशा रहेंगे और हमारा जीत जरूर होगी। अतिरिक्त को सबक सिखाने के वास्ते इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता था। हम भारतीय हैं, दूध देने के बाद दूध से जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर का नाम यूं पड़ा कि वहाँ पर नहीं
बैठे लोगों के सामने, वहाँ महिलाओं के सामने उनके पतियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। उसके तहत रात को 9 जगह पे ठिकानों को यहाँ से एयर अटैक करके बर्बाद कर दिया गया है। और इसलिए भारत सरकार और हमारे देश की सेना को हम बार बार हम बधाई देते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके खुद के क्षेत्र में जाकर के और वहाँ के हमारे छिपे हुए दुश्मनों को समाप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मोदी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 1971 की लड़ाई में यहाँ के स्थानीय लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके जंग का साथ दिया था। आज भी अगर ऐसी जंग यहाँ पर फैलती है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे और भारत को विजय दिलाएंगे। हमें हमारी सेना के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। देश की भारतीय सेना ने जो रात को पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानी जो आतंकी अड्डे थे, वो पाकिस्तानी आका थे बड़े बड़े, उनके ऊपर हमला करके उनको ध्वस्त किया गया है हमारे सैनिकों ने। और हमारे एयर स्ट्राइकर, सर्जिकल स्ट्राइकर पहले भी की थी, लेकिन वर्तमान में जो रात में जो मोदी जी ने करके दिखाया, हमें बहुत बड़ा गर्व है। हमारा सीना फूल चुका है। और हम सब सीमावर्ती जिले से 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। एक ही हम भारतवासी है और हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो पहले भी काम किया है, तो रात को भी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उनके अड्डे हटाए, और भी हमें विश्वास है कि और भी करके पाकिस्तान का सफाया कर दो, ताकि पाकिस्तानी इस कायरानी हरकत नहीं करे। हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे पर्यटक घूमने गए थे, निर्दोष थे, उनके ऊपर हमला करके कायरानी हरकत की पाकिस्तान ने। हम ये चाहते हैं जैसलमेर वासी, मोदी जी से आग्रह है कि पाकिस्तान में और हमला करके पाकिस्तान का सफाया कर दे, ताकि आने वाले समय में हमारे किसी के ऊपर ऐसा आंख उठा के नहीं देखे पाकिस्तान। आज प्रातःकाल 12:33 पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के 4 आतंकवादी ठिकाने तथा पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उसके लिए हम मोदी जी का और तीनों सेनाओं का आभार करते हैं। भारत माता की जय। आतंकवादी ठिकानों खत्म करने के लिए खुशियाँ मनाई है और भारत सरकार और तीनों सेनाओं का हम तन मन धन से समर्थन करने के लिए सभी भारतीय उत्सुक और तत्पर है। बहुत बढ़िया हुआ। इसे देश का मनोबल बढ़ा है। सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि नहीं करे, अगर आज किया है तो बहुत ही बढ़िया किया है। इससे ज्यादा बड़े और ज्यादा करने चाहिए था पाकिस्तान की। वो गीदड़ दबकी हैं, वो कौन मानता है। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, अपनी हालत इतनी खराब है कहने की बात नहीं। उसके पास 2 दिन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ लड़ेगा वो मर रहा, खुद मर रहा है वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वो आर्मी के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। मिलिटेंट जो बेच के टैक्सी बाहर करवाता था, उसी के काबिल है, बस वही कर सकता है वो। ये बहुत जरूरी था, खासकर हमारे अपने देश के लिए, क्योंकि देश की जनता यही देख रही थी कि कब हमारा बदला जो हमारी गवर्नमेंट जो लेती है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बदला ले लिया है। अभी थोड़ा सा लिया है, हमने तो अभी पूरा न्यूज़ देखी नहीं है, हमने अभी भी सुना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा किया है। देश के हित के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देश हमारा कोई इतना, पाकिस्तान ने जो खिलारा डाला हुआ है, जो भी लोगों को दहशत में लाया हुआ है, वो मुल्क पता नहीं क्या सोचता है। वो सोचता है कि इसके कारण हम बहुत पॉपुलर हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को इसका घाव लगता है। जैसे पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, और वो किसी भी इंसानियत, जिसमें इंसानियत है, उसने वही सोचा होगा कि ये कैसे लोग पैदा करता है पाकिस्तान, और इन लोगों को कैसे पालता है। उसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और मैं चाहता हूँ कि जो मानवता पे जो वार करे, उसको मिटाना जरूर है। वो हिंदुस्तान ने कदम उठाता है और उठाता रहेगा तक। और हम उसका अप्रिशिएट करते हैं अपनी गवर्नमेंट का और अपनी इंडियन आर्मी का, खासकर जो कि हमारे लिए वो हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे खड़ी हुई है। उन्होंने इसका बदला ले लिया है। हम सर सुबह 5 बजे गए यहाँ सैर करने, यहाँ आगे पता चला, न्यूज़ के देखी आगे तो पता चला कि ऐसे किया। बहुत अच्छा काम किया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी विदाई की पात्र है, और इंडियन आर्मी ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर 5 उग्रवादी ठिकाने जो ध्वस्त किए हैं, जिसमें सियालकोट भी है, पीओके का कुछ इलाका है, लाहौर के पास भी है। और इंडियन आर्मी इतनी अंदर जाके एक बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जो उन्होंने पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार शुरू की हुई है, और जो लोग हमारे निर्दोष लोग बेचारे जो टूरिस्ट थे, उन 26 लोगों को जो मारा है,
उनका बदला बड़े अच्छे तरीके से लिया है। ये हमारे पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो शांत है लेकिन पूरा काम करके दे रहा है। हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, और हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। हमें उनको विश्वास रखते हुए सिर्फ हमें समय का इंतजार करें और अपने मनोबल को हमेशा ऊपर रखें। बहुत अच्छा हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, आधी रात को पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला हुआ है। भारत ने अपनी ताकत का एहसास और बदला लिया है। भारत को और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसी आतंकवादी गतिविधियों का, और हो सके तो पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए। और भारत की 150 करोड़ की जनता उसके लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिला है, इसको हमको संभाल के रखना चाहिए। वैसे जो स्ट्राइक हुआ है ये अच्छी बात है कि जो पाकिस्तानी है उनको उनका नतीजा मिलना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी हो रहा है, वो जो भी किए हैं उन लोग कश्मीर में आम लोगों के साथ, वो सब गलत हुआ है। और मेरा ये कहना है कि उन लोगों को उनकी सज़ा का उनको देना चाहिए, कि सज़ा उनको मिलनी चाहिए।